औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हेयर प्रोफेसर अरसलान ली और आई एम गोइंग टू प्रेजेंट द टॉपिक ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन और कुछ न्यूट्रिशनल डिजीज़ हैं हमारी, उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको लार्ज इंटेस्टाइन का जो है कि इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में आपको बता दूं कि इसके 3 पार्ट्स हैं मेन। इसका जो पार्ट है सीकम है, जिसको हम कहते हैं। सीकम के साथ अपेंडिक्स अटैच होती है, फिंगर लाइक सीकम है। इसके बाद कोलोन स्टार्ट हो जाता है। कोलोन यहाँ से लेकर कोलोन ही रहता है, ये वाला पार्ट कोलोन है। सीकम के बाद कोलोन है और कोलोन के बाद जो है आपका रेक्टम है। रेक्टम, ये 3 पार्ट्स हैं मेन। सीकम, कोलोन है और ये इसी के कोलोन के पार्ट हैं और दूसरा रेक्टम है। 3 मेजर पार्ट्स हैं आपके लार्ज इंटेस्टाइन के। तो ये डायग्राम से जो है, इस प्रेजेंटेशन से आपको पता चल जाता है कि लार्ज इंटेस्टाइन के जो है कितने से 3 पार्ट्स हैं। जी 3 पार्ट्स हैं इसके फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका पार्ट है वो सीकम है। सीकम के बाद जो है वो कोलोन पार्ट है और कोलोन के बाद जो है जी आपका पार्ट है रेक्टम पार्ट है। रेक्टम, इसी 3 पार्ट्स को हम देखेंगे और इसका फंक्शन देखेंगे। साथ ये फिंगर लाइक जो है अपेंडिक्स है, फिंगर लाइक अपेंडिक्स जिसे हम कहते हैं, आउट ग्रोथ है। और सीकम की शेप जो देखें, कप शेप्ड आपको नज़र आएगी। इसकी कप शेप जो है इसकी शेप है। आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमारी जो है लार्ज इंटेस्टाइन टॉपिक इंक्लूड है और कुछ जो है कॉमन डिजीज़ हैं रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, वो भी आपका पार्ट्स है जो कि सिलेबस का। जी, डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो पास होती है कहाँ से? जो इलियम में हमें पता है एब्जॉर्प्शन होती है। जो चीज़ अनडाइजेस्टेड रह जाती है इलियम से, वो इंटर होगी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में वो इंटर होगी इलियम से। और लार्ज इंटेस्टाइन इज़ कंपोज्ड ऑफ सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। ये 3 पार्ट्स जो हैं, इससे जो है आपकी सीकम, कोलोन और रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन जो है कंपोज होती है। सीकम की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको सीकम का बताया स्टार्टिंग। जो ब्लाइंड कप लाइक सैक जो है हमारे पास, कप लाइक सैक, उसको हमने नाम दिया है सीकम का कि वो कप लाइक सैक है। देन सीकम जो है कहाँ प्रेजेंट होता है? इलियम और कोलोन के दरमियान में। इलियम हमें पता है कि जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। सेकंड पार्ट जो कोलन है, इलियम और कोलन के दरमियान में जो है आपका सीकम का पोर्शन आता है और ये कप लाइक शेप है। और इसमें लार्ज इंटेस्टाइन का बिगिनिंग फेज है यहाँ से, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन आपकी सीकम से जो है शुरू होती है, बिगिनिंग होती है। इसके बाद अपेंडिक्स आ जाती है। अपेंडिक्स मैंने आपको बताई दिखाई है कि वो सीकम के साथ ही फिंगर लाइक प्रोसेस, फिंगर लाइक आउट ग्रोथ है। जैसे उंगली से अटैच होती है फिंगर, उसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स में अगर आमतौर तो कोई चीज़ उसमें जाती नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज़ उसमें ट्रैप कर जाए तो वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है और पेनफुल। अगर कोई चीज़ इन ट्रैप, कोई फूड का पार्टिकल कोई चीज़ उसमें ट्रैप कर जाए तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाती है, पुट्रिफिकेशन हो जाती है। इन ट्रैप कर जाए कोई भी चीज़ तो पेनफुल होती है, अगर इन्फ्लेम्ड स्वेलिंग हो जाती है उसमें, जिसको हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं, जिसको फिर बाद में सर्जिकली तौर पर रिमूव करना पड़ता है। अपेंडिक्स का मोस्टली लोगों का ऑपरेशन हुआ होता है। अपेंडिसाइटिस जो है वो कंडीशन है जिसमें उसकी पेन होगी, स्वेलिंग होगी। अपेंडिक्स जो है वो स्वेल हो जाएगी और उसमें पेनफुल फीलिंग होगी, इन्फ्लेम्ड हो जाएगी। यानी कि स्वेलिंग का मतलब ही वो कि इन्फ्लामेशन हो जाएगी, सोजिश हो जाएगी और उस कंडीशन में जो है पेनफुल एक्टिविटी जो है इंट्रैप कर देगी। देन इसके बाद जो है आपकी कि उसको रिमूव किया जाएगा सर्जिकली तौर पर, उसको अपेंडिक्स को जो है रिमूव किया जाएगा, जिसको हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। देन उसके बाद जी हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो है मैंने बताया कि अपेंडिसाइटिस जो है वो पेनफुल फीलिंग होगी। कोलोन हमें सेकंड पार्ट है जो कि सीकम और रेक्टम के दरमियान में। 3 पार्ट ही हैं, सीकम, रेक्टम और कोलोन। और कोलोन जो है वो
सीकम और रेक्टम के दरमियान में जो है वो कॉलम होगा। जो सीकम है इससे बैक पर हमें पता है स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, तो सीकम की अगर बात करें तो कॉलोन और स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन जो इलियम है उसके दरमियान में जो है आपका सीकम होगा। और कॉलोन क्या है कि ये सीकम और रेक्टम के दरमियान में जो पोर्शन पाया जाता है उसको हम कॉलोन कहते हैं जी। देन इसकी बात करते हैं कि हम के कॉलोन है। रेक्टम क्या है? रेक्टम वो पार्ट है जहाँ पर लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। ये वो पार्ट है जिसमें जो फीसिस जिसे हम फुजला जात कहते हैं वो टेम्पोररी तौर पर स्टोर किया जाता है और बाद में इसको एनस के ज़रिए से इजेक्ट कर दिया जाता है, बाहर में निकाल दिया जाता है एनस के ज़रिए से। तो थोड़ी टेम्पोररी तौर पर जो फीसिस है वो रेक्टम के अंदर स्टोर होता है, देन उसको बाहर रिमूव कर दिया जाता है। एनस डेफिकेशन प्रोसेस जिसे हम कहते हैं बाहर रिमूव करना, एनस इज सराउंडेड बाय टू स्फिंक्टर। एनस के पास भी दो स्फिंक्टर होते हैं, इंटरनल इज ऑफ स्मूथ एंड आउटर ऑफ स्ट्रिप्ड मसल्स का बना होता है। तो दो स्फिंक्टर होते हैं एनस के पास। देन डेफिकेशन रिफ्लेक्स रेक्टम इज फिल्ड विद फीसिस। जो रेक्टम है वो फीसिस से फिल होता है। बच्चों में आपने देखा होगा कि जो मोशन है या उनसे फीसिस कंट्रोल नहीं होता, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो इस रिफ्लेक्स को फीसिस को को बच्चे जो है कंट्रोल करना सीख लेते हैं। इसको सीख लेते हैं, बच्चों में ये कंट्रोल नहीं होता। ऐसा ऐसा विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो है रेक्टम के जरिए फीसिस को कंट्रोल करना सीख लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन क्या है, इम्पोर्टेंट है कि एक तो लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन भी आ सकता है कि इसमें साल्ट्स की एब्जॉर्प्शन होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट्स और वाटर इनटू ब्लड, के खून के अंदर जो है साल्ट्स की और जो है एब्जॉर्प्शन होगी वाटर की। और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल रह जाता है, जो हजम नहीं होता, अनडाइजेस्ट नहीं होता, उसको हम फीसिस कहते हैं। फीसिस में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? फीसिस का पार्ट हम कहें कि फीसिस फुजला जात में क्या होती है, तो इसमें भी बैक्टीरिया आ जाते हैं। अगर मैं आपको बात बताऊं एक पॉइंट ऑफ व्यू से कि 1 ग्राम फीसिस के अंदर 10 मिलियन बैक्टीरिया होते हैं। 10 मिलियन एस्केरिशिया इकोलाई बैक्टीरिया जो है एक जो है आपकी ग्राम फीसिस में होते हैं। तो फीसिस में बैक्टीरिया होते हैं, प्लांट फाइबर्स होते हैं, स्लफ्ट ऑफ यानी ऐसे सेल जो ख़त्म हो जाते हैं, स्लफ्ट ऑफ सेल्स होते हैं, मिकोजल सेल्स होते हैं। मिकोजल सेल्स आपको पता है नीचे स्टमक से आ जाते हैं डाइजेस्ट को। म्यूकोस सेल होते हैं, कोलेस्ट्रॉल और कुछ बाइल पिगमेंट्स जो और वाटर होता है। बाइल पिगमेंट्स की वजह से ही फीसिस का जो है कलर वो येलोइश इन कलर होता है। बाइल पिगमेंट्स की वजह से येलोइश एंड ब्राउनिश कलर जो होता है फीसिस का बाइल पिगमेंट्स की वजह से होता है कलर फीसिस का, और उसके अंदर वाटर होता है। ये सारी चीज़ें जो है आपके फीसिस में शामिल होती हैं। और अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन के माल फंक्शंस को पढ़ें कि क्या उसका लार्ज इंटेस्टाइन का माल फंक्शन है, तो उसमें डायरिया आ जाता है, कॉन्स्टिपेशन आ जाता है। डायरिया में क्या होता है कि वाटर और साल्ट्स अब्जॉर्ब नहीं होते। क्यों अब्जॉर्ब नहीं होते? कि उसमें कोई ड्रग की वजह से या कोई इन्फेक्शन हो गई हो या कोई बंदा इमोशनली तौर पर डिस्टर्ब हो, तो उस कंडीशन में डायरिया हो जाता है, जिसके बॉडी से बाहर जो है साल्ट्स और वाटर को जो है निकाला जाता है, वाटर को साल्ट्स को, और उसको बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं किया कर हो पाता। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाती है, पानी बहुत एब्जॉर्ब हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का भी पर्पस जो है वो एब्जॉर्प्शन है कि उसके अंदर एब्जॉर्प्शन होती है साल्ट्स की, वाटर की, ब्लड में दोबारा जो है एब्जॉर्ब कर दिए जाते हैं। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन कंडीशन में कि एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगी, तो कंस्टिपेशन जिसको हम कब्ज़ कहते हैं हो जाएगी। बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर आपके फीसिस में से पानी सारा एब्जॉर्ब हो जाए और फीसिस पास आउट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। दैन ये कुछ डिजीज़ हैं जो कि न्यूट्रिशन के रेलिवेंट डिजीज़ हैं। 4 डिजीज़ हैं जो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है। उसके अंदर एक डिस्पेप्सिया आ जाती है डिजीज़, डिस्पेप्सिया। व्हाट इज़ डिस्पेप्सिया? कि इसमें डाइजेशन सही तरीके से कंप्लीट और नहीं हो पाती, इस कंडीशन को हम डिस्पेप्सिया कहते हैं। इसमें पेट जो है डिस्कम्फर्ट हो जाता है। फ्लैटुलेंस कहते हैं गैस भर जाना पेट के अंदर। हार्ट बर्न, दिल जले, सीने के जलन होना, हार्ट बर्न होती है, सीने में जलन सी फील होती है।
नोजिया, अजीबोगरीब फीलिंग है, वॉमिटिंग आती है बंदे को, क्या आ जाती है। इसकी वजह क्या होती है कि स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा एसिडिटी बढ़ जाती है। आप देख रहे हो कि इस कंडीशन में स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी कंडीशन में faulty function of the stomachs and intestine, insufficient quality and quality of bile secretion, तो बाइल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में और नामुनासिब मिकदार में वो सक्रीट होती है। तो ये वाली जो है कंडीशन डिस्पेप्सिया, ये उसकी सिम्टम्स हैं आपकी डिजीज़ की। नेक्स्ट की अगर बात करें तो फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होती है कि फूड को पॉइजनिंग, इसके नाम से ही पता चलता है फूड पॉइजनिंग, कोई टॉक्सिक चीज़ आ जाना। फूड पॉइजनिंग क्या होता है कि फूड पॉइजनिंग इंडिकेट एन इलनेस फ्रॉम इनडाइजेशन। फूड जो है डाइजेस्ट नहीं हो पाती, क्योंकि फूड के अंदर क्या चीज़ मौजूद है कि फूड के अंदर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस मौजूद हो तो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाती। एक बीमारी की कंडीशन है, डाइजेशन नहीं हो पाती। तो हम कहते हैं इसकी रीज़न क्या हो सकती है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है कि बैक्टीरिया कोई टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है। कौन कौन से बैक्टीरिया जो फूड को टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, उनमें साल्मोनेला है, कंपाइलोबैक्टर है आपका, ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाती और फूड की वजह से वॉमिटिंग आती है। और ये कुछ कंडीशंस हैं उसकी। ड्रिंक मिल्क, ईट मीट एंड कंटेमिनेटेड, अगर बंदा ड्रिंक कर ले, कोई ईट कर ले, कोई गोश्त खा ले कंटेमिनेटेड, आपने देखा होगा तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है बंदे को। ऐसा जिसमें टॉक्सिन और बैक्टीरिया के, तो उसको हम जो है कंटेमिनेटेड कहेंगे। तो बैक्टीरिया जो साल्मोनेला और कंपाइलोबैक्टर हैं, तो इनकी वजह से ज़्यादा बैक्टीरिया की इन्फेक्शन होती है। और सिम्टम्स क्या हैं इसकी फूड पॉइजनिंग की? डायरिया हो जाता है, जो फूड की वजह से वॉमिटिंग आती हैं, एब्डोमिनल पेन होती हैं। मोस्टली बाज़ लोगों को जो है खाना जो है जब वो मीट को खाते हैं तो मीट के अंदर क्योंकि कंटेमिनेटेड मीट होता है, अनकुक्ड मीट हो, सही तरीके से अगर मीट को पकाया भी ना जाए तो अनकुक्ड फूड खाने से भी हम ज़्यादा कह देते हैं कि कच्चे गोश्त को खाने से भी डायरिया हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो है इन्फेक्शन हो सकती है। बाज़ औक़ात अगर सही तरह पके ना वो, तो बाज़ औक़ात बैक्टीरिया हो सकते हैं, कोई बीमार गोश्त हो सकता है। सही तरह हेल्थी आपका एनिमल हेल्थी नहीं है, अनहेल्थी एनिमल है, तो उस वजह से जो है उसकी ये रीजंस हो सकती हैं। देन अनपास्चराइज्ड फूड और डीफ्रोस्टिंग, इसका मीनिंग क्या है फूड पॉइजनिंग में कि जी इसमें ये होता है कि आप अनपास्चराइज्ड आइटम यूज़ करते हैं, खुली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो कि पास्चराइज नहीं हुई होती, वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं अनपास्चराइज। डीफ्रोस्टिंग का मतलब क्या है? फ्रीज़र वाली आइटम्स ज़्यादा आप यूज़ करते हैं, फ्रिज वाली आइटम। ये आप जो है सही तरीके से अगर हर एक आप रेडी टू कुक आइटम होती हैं कुछ, जिनमें कबाब होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं, फ्रिज आइटम होती हैं, फ्रिज में रखी होती हैं। अगर उनके एक स्पेशल टाइम है तो अगर उसके बाद उसको यूज़ किया जाएगा तो उसकी वजह से जो है फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो इस कंडीशन में फूड पॉइजनिंग में एब्डोमिनल पेन आती है, डायरिया है, ये फीवर है, नोजिया, वॉमिटिंग, मेलिसिस, तो ये सारी फूड पॉइजनिंग में कंडीशंस आपको शो होंगी। देन ओबेसिटी है। ओबेसिटी क्या है कि ओवरवेट के ओवरवेट हो जाना, लोगों का बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल फैट का जमा हो जाना। अगर इंसान बहुत ज़्यादा टू मच फूड खाता है अपनी बॉडी की नॉर्मल रिक्वायरमेंट से, एक तो उसको रिक्वायरमेंट चाहिए ना, नॉर्मल रिक्वायरमेंट से ज़्यादा फूड खाएगा तो वो फूड जो है फैट की फॉर्म में बंदे के जिस्म में स्टोर हो जाएगी। कहाँ स्टोर होगी? उसके एडिपोज टिश्यूज़ में और एब्डोमिनल किडनी में और स्किन के नीचे जो है फैट का स्टोर हो जाना, उसको हम कहते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी की वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, दिल की बीमारियां हो सकती हैं, शुगर जिसे हम डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, और स्टोमिक भी डिस्टर्ब हो सकता है। स्टोमिक के डिसऑर्डर भी हैं जो आपकी ओबेसिटी की वजह से आ सकती हैं। अल्सर है। अल्सर में क्या होता है कि मैदे में ज़ख़म आ जाते हैं, जिसको हम अल्सर का नाम देते हैं। सोरनेस जो है, ज़ख़म जो है मैदे में आ जाना, क्या होता है इनर वॉल ऑफ द स्टमक जो है आमतौर पर म्यूकस से। क्वेश्चन ये आता है कि जो स्टमक है वो फूड को डाइजेस्ट करता है, वो खुद क्यों नहीं डाइजेस्ट होता? जी, वो इसलिए नहीं डाइजेस्ट होता कि उसकी इनर वॉल जो है वो म्यूकस की बनी होती है। म्यूकस जो वॉल है वो प्रोटेक्ट करती है उसको डिफरेंट एंजाइम से कि वो डाइजेस्ट ना हो। इस वजह से अगर तो स्टमक जो है उसकी सेल्फ ईटिंग हो जाए
तो व्हेन म्यूकस लेयर इज ब्रोकन डाउन, जब म्यूकस की लेयर ब्रोकन डाउन हो जाए या डाइजेस्टिव एंजाइम बिगिन टू ईट अवे द वॉल ऑफ द स्टोमक ऑफ द स्टोमक या ड्यूडेनम की वॉल्स को जो डाइजेस्ट करना शुरू कर दें तो उधर जख्म हो जाएंगे। अगर स्टोमक की या ड्यूडेनम की जो है वॉल्स हैं उसमें उसको डाइजेस्ट करना शुरू हो जाए, एंजाइम उनको ही डाइजेस्ट करना शुरू कर दें, तो मैंने बताया कि सोरनेस हो जाएगी, जख्म आने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप कहोगे कि सोर कहते हैं जख्म को। अल्सर जो कंडीशन है कि उसमें जख्म आ जाते हैं। स्टमक की वॉल में या ड्यूडेनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है उसमें भी अगर बहुत ज़्यादा एंजाइम हैं उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे तो जिसकी वजह से म्यूकस लेयर डिस्टर्ब होगी और जख्म आना शुरू हो जाएंगे। पेप्टिक अल्सर जो है बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक एसिड्स की सक्रीशंस की वजह से होता है। पेप्टिक अल्सर इसकी वजह अल्सर की पेप्टिक अल्सर की रीजंस भी है और क्योर भी है, इलाज भी है। स्मोकिंग है, स्पाइसी फूड है, अल्कोहल है, ये बेवरेज है, कॉफ़ी टी, स्ट्रेस है, इसकी वजह से ये हो सकता है। और इन चीज़ों को छोड़ने से अल्सर जो है वो ट्रीट भी हो सकता है। जो कि सफरिंग है कोई पेशेंट तो वो बंदा ये चीज़ें छोड़ दे तो उसको अल्सर फिनिश आउट हो जाएगा। देन ये कंडीशन दिखाई गई है कि इसमें ये देखें कि ये नॉर्मल एक हेल्थी बंदे का स्टमक है और इसमें देखें ये जो पेप्टिक अल्सर है जिसमें देखें कि स्टमक की वॉल्स जो हैं गैस्ट्रिक अल्सर्स की वजह से उसके अंदर होल्स हो गए हैं वॉल्स के अंदर और अल्सरेटेड स्टमक है। ये एक तो आपका मैं कह सकता हूँ कि स्टमक के अंदर पेप्टिक अल्सर हो सकता है। दूसरा ड्यूडिनल अल्सर जिसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, इस जगह पर भी सोरनेस आ सकती है, ड्यूडिनल अल्सर जो है प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ये दोनों साइड पर हेल्थी और नॉर्मल बंदे का स्टोमिक दिखाया गया है जी। इसके साथ हमारा चैप्टर जो है 12 फिनिश आउट होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम जो है स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज़।